स्टार्ट करने वाले हैं साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर 6 चैप्टर, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पहले आप जानते हो प्रीवियस स्टैंडर्ड में आप लोगों ने रिफ्लेक्शन ये फिनोमिना सीखा है 9th स्टैंडर्ड में, है ना। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन? अगर जैसे मिरर एक सिंपल एग्जांपल है रिफ्लेक्शन का। वहाँ क्या होता है कि जो पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस के ऊपर अगर कोई रेस को हम इंसिडेंट करते हैं लेकिन या फिर लाइट को पास करते हैं तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्टेड होता है ना, रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यही प्रोसेस जो है रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन प्रोसेस मिरर प्लेन सरफेस में पॉलिशिंग पर्पस में किया जाता है। रिफ्लेक्शन के बेसिक आप लोगों ने लॉज भी पढ़े हैं, अगर याद होगा तो साइन आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, है ना। आई इज इक्वल टू आर। ऐसे ही था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन रे, ये तीनों रेज जो है ये एक प्लेन में होते हैं, है ना। तो ये बेसिक 9th में आप ये पढ़ चुके हो। तो कोई भी आप जानते हो कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास होता है और उसके बीच में कहीं अगर ऑब्जेक्ट आती है तो शैडो क्रिएट होता है ना। तो ऐसे ही अलग अलग जो फिनोमिना है, और एक फिनोमिना है जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन फिनो ये चैप्टर में हम स्पेशली देखने वाले हैं। कुछ पहले 2 एक्टिविटी करेंगे जो कि आप हमेशा करते हैं, मतलब काफ़ी सिंपल सी एक्टिविटी। एक ग्लास लीजिए, घर में करके देखिए आप। ये ग्लास लेना है, ग्लास में पानी डालना है और बाद में उसमें आपको एक पेंसिल इंसर्ट करनी है जो आधी पानी के अंदर हो आधी बाहर हो, मतलब। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा कि जो पेंसिल का जो पोर्शन है जो पानी के अंदर, वो थोड़ा आपका उसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा मोटा तो दिखेगा ही, और साथ में ही उसकी डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सी वाटर के से बदली हुई दिखेगी। ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर के जो पोर्शन है पेंसिल का वो अलग, पोर्शन नीचे का अलग है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है रिफ्रैक्शन का। ऐसे ही दूसरी एक्टिविटी यहाँ दी हुई स्टूडेंट्स कि एक मेटेलिक वेसल लेना है, उसमें आपको 5 रुपीज़ का कॉइन डालना है और थोड़ा पीछे पीछे आना है, सो दैट आपको एक समय है कि वो कॉइन में, वो जो पॉट में, वेसल में वो जो कॉइन है वो दिखेगी नहीं। उसके बाद किसी और बंदे को वो वेसल के ऊपर पानी डालने को बोलना है, वेसल में पानी डालने को बोलना है। तो आप देखोगे कि जहाँ से आपको वो कॉइन नहीं दिख रहा था अब वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक रिफ्रैक्शंस का एग्जाम्पल है। तो ये दोनों एक्टिविटी से हम एक चीज़ डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द रिफ्रैक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और वो ये होता है कि लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। अगर लाइट अगर पास होती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में तो वो अपनी दिशा को बदलता है, उसी को ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। यहाँ ग्लास में एग्जांपल बोला कि ग्लास में जो पेंसिल है तो क्या था, वहाँ 2 मीडियम था, एक था एयर और दूसरा था पानी, दैट इज द वाटर। तो लाइट जब ट्रैवल हो रही थी तो मीडियम बदल गए, एयर से ग्लास हो गया, और इस कारण से लाइट ने अपनी दिशा को बदल दिया और इसको आपको दिखते समय वो ऐसा दिखता है कि नीचे का पोर्शन थोड़ा सा ब्रेक हुआ है। तो ये है एक रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। प्रैक्टिकली भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये हमें करना है, और जो कि ग्लास लैब के माध्यम से करना है। ठीक है, आप क्या करोगे, ये प्रैक्टिकली हम करने वाले हैं एग्ज़ाम, मतलब स्कूल में भी, ये बोर्ड में भी आपको ये एक्टिविटी है। तो उसमें एक ग्लास लैब लेना है। ग्लास लैब जानते हो आपकी, जो कि क्यूबॉइडल शेप का होता है। वो एक पेज के ऊपर एक ब्लैंक पेज है, वो ब्लैंक वाइट पेज को फिक्स करना है कार्डबोर्ड के ऊपर, उसके ऊपर वो ग्लास लैब को रखोगे, उसकी बाउंड्री बनाओगे। ठीक है, बाउंड्री बनाने के बाद आपको एक नॉर्मल निकालना है और नॉर्मल से एक एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालोगे, एक रेज निकालोगे जिसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे, इनपुट रे कहेंगे। ओके, तो वो उसके बाद वो जो इंसिडेंट रे हमने निकाला, जो टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी है, आप देखोगे वहाँ कि पेज नंबर 74 पे है। तो वो जो लाइन है इंसिडेंट रे, उसके ऊपर हम 2 पिन्स लगाएंगे अलग अलग, ए और बी पोजीशन पे। बाद में ग्लास लैब रखेंगे और ए और बी की जो पोजीशंस है वो पोजीशन हम देखेंगे ग्लास लैब से सेकंड साइड में, उसके जो अपोजिट जो साइड है एसआर वाली, वहाँ से देखेंगे। आपको इमेज दिखेंगे, वहाँ हम पॉइंट दे देंगे और फिर ग्लास लैब को वो पिन्स को हटा देंगे और हम फिर वो पॉइंट्स को जॉइन करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत वाले 2 जो पॉइंट्स थे, ओरिजिनल जो पिन्स जो थे वो थी ए बी, बाद में इमेज जो मिली वो थी सी डी। ठीक है, और उसके बाद हम उन 2 पॉइंट्स को, जो 2 नॉर्मल निकाले एन और एम को, उस लाइन को हम जॉइन करेंगे। इस तरह से ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू आपको ये देखने को मिलता है कि यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है, या फिर यहाँ रिफ्रैक्शन 2 पॉइंट में हो रहा है, एक पॉइंट एन पे और दूसरा पॉइंट एम पे। एन पे कैसे हो रहा है, क्योंकि 2 मीडियम है, पहली मीडियम एयर है, दूसरी मीडियम में ग्लास है, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। दूसरी बार
ग्लास और फिर से बाहर एयर, है ना, तो यहाँ भी ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ और एक चीज़ देखने को मिलती है कि 3 टाइप के रेज यहाँ जनरेट होते हैं, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, रिफ्रैक्शन रे और नॉर्मल रेज। 4 रेज आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है। रिफ्रैक्शन रे और नॉर्मल रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। और नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे, इन नॉर्मल रे और इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ इमर्जेंट कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से एंगल आई, एंगल आर और एंगल ई आपको यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है। और कंक्लूजन ये मिलता है कि जितना एंगल आई है, ठीक है ना, उतना ही एंगल आर आपको मिलता है। एंगल आई और एंगल ऑफ इमर्जेंट इज एंगल ऑफ इमर्जेंट और एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये दोनों आपको सेम देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये सिंपल सी एक्टिविटी है। तो यहाँ फिर यहाँ रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है? यस, मीडियम चेंज हो रही है जिसके थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ए बी जो है ये इंसिडेंट रे है, सी डी जो है ये इमर्जेंट रे है और एन एम जो है ये आपका रिफ्रैक्शन रे है। ठीक है। तो उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आप देखोगे कि जैसे डायग्राम में भी दिया है 6.2 में, तो लॉज काफ़ी सिंपल से है, देखने से पता चल जाएगा आपको। यहाँ 3 रेज है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे। ये तीनों जो रेज है वो सेम प्लेन पे होते हैं, ये पहला लॉ। दूसरा लॉ ये है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे हमेशा नॉर्मल की अपोजिट साइड में होते हैं। डायग्राम से पता चलेगा आपको, है ना, कि नॉर्मल अगर देखें तो लेफ्ट साइड में इंसिडेंट रे है और राइट साइड में रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये अपोजिट होता है। और तीसरा जो है जिसे स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, स्नेल्स नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था, और वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो हमने देखा, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशा 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़े हैं कि साइन जो रेशो है, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, इन दोनों का जो रेशो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और उसी को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होता है, हर एक सब्सटेंस का अलग अलग होता है, क्योंकि लाइट जो पास होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो सेम रहेगी कि सब मीडियम में नहीं। सब्सटेंस बदल गया, मीडियम बदल गया, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो मीडियम से पास होने में वो चेंज हो जाएगी, है ना। तो इस कारण से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर, वो मीडियम के ऊपर। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है, लाइट जो ट्रैवल होती है आप जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवल होती है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा डिपेंड करेगा वो मीडियम के ऊपर जहाँ से वो लाइट पास हो रही है। तो जैसे यहाँ चार्ट भी दिया है आपको कि सब्सटेंस दिया है, काफ़ी सारे एयर है, आइस है, वाटर है, उनको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, डायमंड है, रूबी है ना, कार्बन के रॉक सॉल्ट है, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। वो केवल आपको ऑब्जर्वेशन पर्पज़ के लिए, लेकिन उससे हम एक कंक्लूजन कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम अगर है वो एयर का होता है और सबसे हाईएस्ट जो है वो होता है डायमंड का। ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने के लिए उसका एक नोटेशन है, जैसे 6.3 फिगर में दिया है कि मीडियम 1 और मीडियम 2 दिया है, एयर मीडियम है और ग्लास मीडियम है। एयर मीडियम को ही रेयर मीडियम कहा जाता है और ग्लास मीडियम को डेंसर मीडियम कहा जाता है। एयर मीडियम को रेयर मीडियम इसलिए क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स है ना, वो काफ़ी स्प्रेड होते हैं, दूर दूर होते हैं, क्योंकि वो गैसियस स्टेट में होता है ना। ग्लास जो है ये सॉलिड स्टेट में है, वहाँ के जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं। तो जब सपोज़ जो रेस पास हो रहे हैं, जैसे इंसिडेंट रे, उसकी वेलोसिटी अगर v1 है मीडियम 1 की, और मीडियम 2 की वेलोसिटी अगर v2 है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते समय जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो थोड़ा सही नहीं है, स्टूडेंट्स उसको करेक्ट कर लीजिए। उस समय पढ़ते समय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इस तरह से पढ़ोगे, और उस समय क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ऐसे रहेगा। मतलब वो रहेगा कि v2 अपॉन v1 रहेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे वो v1 अपॉन v2 दिया, उसको चेंज कर लेना। ऐसे ही अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू अगर 1 है तो वहाँ v1 अपॉन v2 होगा। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूलाज या फिर आपको ये पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करेंगे तो उस समय ये आपके काम में आएगा। ठीक है, तो जो ग्लास लैब में हम लोगों ने जो रिफ्रैक्शन देखा था,
किस तरह से रेज रिफ्लेक्ट होते हैं, किस तरह से इमर्जेंट होते हैं, ये देखा था। तो वो बेसिक 3 लॉज के ऊपर डिपेंड है, 3 अलग अलग मीडिया के ऊपर डिपेंड है। वो तीनों कंडीशंस जो है वो आपको दिया हुआ है यहाँ 6.4 में आप देखोगे, है ना, कि सबसे पहले हम फिगर देखेंगे 6.4 में कि रेयर वहाँ 2 मीडियम है डेफिनेटली, एयर मीडियम और क्लास मीडियम, जैसे द रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, है ना। तो इंसिडेंट रे आप आई देखोगे और आपको आर भी देखोगे, तो वो देखने से पता चल रहा है कि अगर हम आई और आर की बात करते हैं तो कौन सा एंगल बड़ा रहेगा, एंगल आई ये बड़ा रहेगा एंगल आर से, है ना। तो हम बोल सकते हैं रूल फर्स्ट कि व्हेन द लाइट रेज पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, तो क्या हो रहा है, वो जो रेज है बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, वो जो रेज जो है नॉर्मल के टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से वो नॉर्मल के करीब में आ रही है, दिख रहा है ना आपको। और इसी कारण से आर जो है वो छोटा है आई से। दूसरा देखोगे कि वहाँ डेंसर मीडियम से लाइट पास हो रहा है ना, और रेयर मीडियम में निकल रहा है। तो ऐसे समय पे आई और आर की अगर बात करें तो आई ये छोटा होता है और आर जो है ये बड़ा होता है ना। तो हम यहाँ दूसरा रूल बोलेंगे कि व्हेन द लाइट रेज पासेस फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो उस समय वो क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, और दूर जाने से क्या होगा, आर जो है वो बड़ा मिल रहा है आपको, है ना। तो दूसरे सिचुएशंस में आपको आई छोटा मिलेगा, आर बड़ा मिलेगा। और तीसरे इसमें अगर यहाँ इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर हो रही है ना, मतलब नॉर्मल भी, नॉर्मल की डायरेक्शन और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन दोनों एक ही है, एंगल वहाँ उस समय क्या है, 0 रहेगा दोनों के बीच में, है ना। और परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें स्ट्रेट इसकी, तो वो परपेंडिकुलर में रहेगा। तो ऐसे समय पे अगर वो स्ट्रेट नॉर्मल की ही डायरेक्शन में अगर आपको ये मिलता है, रेज मिलता है, तो उस समय वो रिफ्लेक्ट नहीं, मतलब उस समय रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो सीधा ही ऐसे आपको दिखेगा। तो ये 3 बेसिक लॉज है या फिर 3 बेसिक क्राइटेरिया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इन डिफरेंट मीडिया में, जिसके थ्रू भी हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बेसिक रिफ्रैक्शन क्या होता है वो देखा, उसके एग्जांपल्स देखे अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू, है ना। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा, और रिफ्रैक्टिव ऑफ लाइट के अलग मीडिया के अलग अलग देखे, कारण देखे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट, थैंक यू।